बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर बेटा हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है, एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और इसी के साथ बेटा फंक्शन की वैल्यू दी है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। यानी अगर हम फंक्शन में -2 इनपुट देते हैं तो उसका जो आंसर है, जो आउटपुट है वो -3 आएगी। सिमिलरली अगर हम आंसर में -1 इनपुट देते हैं तो उसका जो आंसर है वो 0 आएगा। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, अब ये देखें कि हम सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे बेटा पहले हम फंक्शन के अंदर 2 वैल्यू पुट करके उसको -3 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद फिर बेटा हम क्या करेंगे, -3 वैल्यू पुट करके और उसके अंदर हम एक अनदर इक्वेशन बनाएंगे। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा मैं देखिए फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट करता हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या था, f of x is equal to x की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। हम बेटा वैल्यू पुट करते हैं f of 2। इनपुट हम 2 देंगे तो ये 2 की पावर 3 माइनस ए 2 की पावर 2 प्लस बी ये 2 प्लस 1। हमने क्या किया बेटा, x को रिप्लेस कर दिया 2 के साथ। f of 2 that will be equal to 2 की पावर 3, it means 8 minus 4a plus 2b plus 1। f of 2, अब देखिए बेटा f of 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, -3 के। वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, -3 that will be equal to अब देखिए बेटा 8 plus 1 9, 9 minus 4a plus 2b। अब बेटा आप ऐसे करिए, +9 अंदर आके -9 होगा, -3 minus 9 that will be equal to -4a plus 2b। ठीक है बेटा, -9 and -3 that will be equal to the -12 that will be equal to -4a plus 2b। Call this is the equation number 1। सिमिलरली बेटा हम क्या करेंगे, बेटा अब हम सॉल्व करेंगे इसे f of -1 के लिए। यानी जहां पे फंक्शन है वहां पे हम f of -1 पुट करेंगे। f of x is equal to x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। f of -1 that will be equal to -1 की पावर 3 a -1 की पावर 2 प्लस b ये -1 और प्लस 1। f of -1 की पावर 3। देखिए बेटा क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। -1 माइनस इसका आंसर इवन में है तो ये +1 आएगा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास a ही आएगा। और ये प्लस माइनस माइनस b और +1 ये +1 -1 से बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। f of -1 की वैल्यू बेटा किसके इक्वल है, 0 के। 0 that will be equal to -a and -b। अब आप ऐसे करें बेटा, ये -b है या ये -a को इधर ले आए, ये +a is equal to -b। ये बेटा आ गया हमारे पास। अब आप ऐसे करें, इसे कॉल कर लें इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी वैल्यू पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बेटा हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। -12 that will be equal to -4, a की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -b। ठीक है बेटा, -12 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +4b और 2b, ये हमारे पास आ जाएगा 6b। ठीक है बेटा, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। b की वैल्यू बेटा क्या आएगी, -2। अब यही वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -2, तो a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया
ए का। तो इसी तरह हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अब बेटा हम करेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट इसकी समझने वाली है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? देखिए बेटा, कहता है कि एक स्टोन है, वो जो स्टोन है वो ग्राउंड से जो उसकी हाइट है वो 60 मीटर है। एक स्टोन की ग्राउंड से जो हाइट है वो 60 मीटर है। कहता है कि लेट्स सपोज उसकी जो एक्चुअल हाइट है वो हमारे पास क्या है, h of x is equal to 40 minus 10x का स्क्वायर। कहता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x is equal to 1 second, when x is equal to 1.75 second and when x is equal to 1.7 second। एंड और दूसरा पार्ट उसका क्या है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इसकी मैं बेटा आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप एक रूफ पे हैं, यानी कि एक छत पे हैं, आपने एक पत्थर पकड़ा हुआ है। आप उस पत्थर को, स्टोन को जब आप नीचे फेंकेंगे, ठीक है, अब जब नीचे फेंकेंगे, लेट्स सपोज उसकी जो हाइट है ग्राउंड से जो रूफ तक की जो हाइट है, छत तक की जो हाइट है वो है 60 मीटर। जब आप बेटा उस पत्थर को, स्टोन को नीचे फेंकेंगे तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि वो आस्ता आस्ता नीचे जाएगा। 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कम होगी, फिर और जब नीचे जाएगा तो उसकी हाइट कम होती जाएगी, जब और नीचे जाएगा हाइट कम हो जाएगी, और एटलीस्ट जब वो स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जब वो स्टोन जब ग्राउंड को, जमीन को टकराएगा, तब हाइट क्या होगी? 0, क्योंकि अब तो वो स्टोन जमीन पे गिर गया, जमीन के साथ अटैच है, तब उसकी हाइट क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन है। कहता है कि एक स्टोन है, उसकी जो जमीन से हाइट वो 60 मीटर है। हाइट को उसने डिफाइन कर दिया है इस फंक्शन के साथ। अब वो कहता है कि 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट, लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टोन को फेंकता हूँ, तो कहता है 1 सेकंड के बाद वो पत्थर कहाँ पे आएगा, फिर 1.5 सेकंड के बाद कहाँ पे आएगा, 1.7 सेकंड के बाद वो पत्थर कहाँ पे आ जाएगा। तो कहता है कि जब वो जमीन को, व्हेन डज द ग्राउंड स्ट्राइक द ग्राउंड, इट मींस कि वो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड, जो स्टोन है, वो ग्राउंड को टकराएगा। तो इसके लिए देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए कि सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन है h of x 40 minus 10x का स्क्वायर, तो 1 सेकंड के बाद हम x को रिप्लेस कर देते हैं 1 के साथ। 40 minus 10, ये 1 का स्क्वायर, 40 minus 8, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 10, तो ये 30 मीटर। यानी कि ये देखिए बेटा कि 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद वो जो स्टोन होगा उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। मैं यहाँ पे चले इसको आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए कि ये लेट्स सपोज ये स्टोन था, ये स्टोन जो है, ये स्टोन जब इसने कवर किया, डिस्टेंस जो है ये 30 मीटर, 30 मीटर पे यहाँ पे ये आ गया स्टोन। अब ये स्टोन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये स्टोन बेटा यहाँ से यहाँ पे आया और इसने टाइम कितना लिया है? 1 सेकंड। 1 सेकंड कितना टाइम लिया? 1 सेकंड। यानी कि जब ये स्टोन जो है 1 सेकंड नीचे आएगा तो तब उसकी हाइट कितनी होगी? 30 मीटर होगी। तब उसकी हाइट कितनी होगी? 30 मीटर होगी। तो सिमिलरली बेटा अगर आप इसमें 1.5 के लिए लेते हैं, h of x is equal to 40 minus 10x का स्क्वायर, that will be equal to, अब इसको रिप्लेस करते हैं 1.5 के साथ, 40 minus 10, 1.5 का स्क्वायर, 40 minus 10, ये ऑलमोस्ट आएगा 2.25, ठीक है बेटा। 40 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 22.5 और ये 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 17 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। अब ये देखिए कि जब इसका जो टाइम है, जो टाइम 1.5 सेकंड हो, तो तब हाइट कितनी होगी, मैं उसको भी बेटा एलैबोरेट कर देता हूँ। अब ये जो स्टोन है
ये स्टोन जब यहाँ से लेट्स सपोज ये स्टोन यहाँ से आता हुआ जब यहाँ पे आएगा ये, अब इसका जो टाइम है वो क्या होगा 1.5 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे आएगा 17 पॉइंट समथिंग मीटर, 17 पॉइंट समथिंग मीटर। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे ये चीज देखें कि यहाँ पे बेटा अब हम x की वैल्यू 1.7 रखते हैं। ये देखिए बेटा, अब हाइट जो है h of x is equal to 40 minus 10x का स्क्वायर, that will be equal to 40 minus 10 x की वैल्यू बेटा 1.7, 40 माइनस ये आप इसका स्क्वायर लेंगे, ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.89, 40 माइनस इसको आप करेंगे तो ये 28.9, तो ये आप का जो आंसर आएगा वो आपकी हाइट होगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपने ऑब्जर्व कर ली। मैं यहाँ तक क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था कि कहता है कि एक स्टोन है, उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर हाइट है। कहता है जब लेट्स सपोज उसको जो हाइट था उसका उसने फंक्शन डिफाइन कर दिया, वो है 40 माइनस 10x का स्क्वायर। अब कहता है 1 सेकंड के बाद हाइट क्या होगी, तो जस्ट हम वैल्यूज 1 पुट करेंगे तो 30, यानी कि 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद जो स्टोन की हाइट है वो स्टोन की हाइट 30 मीटर होगी। और कहता है कि 1.5 सेकंड के बाद, हाफ सेकंड के बाद, तो हाफ सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है वो उसका आंसर तकरीबन 17 पॉइंट समथिंग वो आ जाएगा, तो यहाँ पे उसकी हाइट होगी। इसी तरह बेटा जो है वो क्या है कि 1.7 के बाद उसकी हाइट क्या होगी, वो यहाँ पे आपने इसका आंसर निकाल लेना है। अब वो कहता है कि दूसरा पार्ट इसका ये है, कहता है कि व्हेन डज द ग्राउंड स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि जो स्टोन है वो ग्राउंड को कब टकराएगा, यानी कि कितने मिनट के बाद, कितने सेकंड के बाद टकराएगा। टाइम की वैल्यू निकालनी है। टाइम यहाँ पे क्या है, वो x है, x है। मुझे बताएं कि जब जो स्टोन है, जब आपने जब पत्थर जमीन को टकराया हुआ है, उसे स्ट्राइक किया हुआ है, तो तब हाइट क्या होगी 0, तब हाइट क्या होगी 0। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, here h of x is equal to 0, यानी हाइट क्या होगी बेटा 0 होगी। तो हाइट की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास है 40 माइनस 10x का स्क्वायर, 40 माइनस 10x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा 40 माइनस ये जाके प्लस हो जाएगा, ये 0 इसके साथ कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 2। तो टाइम बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 सेकंड्स आ गया, ये 2 सेकंड्स, यानी कि जो पत्थर है वो 2 सेकंड के बाद जमीन को टकराएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बेटा, तो आपने इस क्वेश्चंस की बेटा जो आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5 किया है, क्वेश्चन नंबर 6 किया है। आपने इन क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स बनानी है, इन क्वेश्चंस को इस लेक्चर को गौर से सुनना है। अगर किसी चीज़ की या किसी पॉइंट की नहीं समझ आ रही तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।